पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान किसने कहा? ये सोचने और समझने वाली बात है दोस्तों। अच्छे से सुनिए, समझिए। पवित्र गीता जी के ज्ञान को उस समय बोला गया था जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था। अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। युद्ध क्यों हो रहा था? इस युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि दो परिवार कौरवों तथा पांडवों का संपत्ति वितरण विवाद था। कौरवों ने पांडवों को आधा राज्य भी देने से मना कर दिया था। दोनों पक्षों का बीच बचाव करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए थे, परंतु दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अटल रहे थे। श्री कृष्ण जी ने युद्ध होने वाली हानि से परिचित कराते हुए कहा कि न जाने कितनी बहनें विधवा होंगी, कितने ही बच्चे अनाथ हो जाएंगे। महापाप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलेगा। युद्ध में पता नहीं कौन मरे कौन बचे। तीसरी बार जब श्री कृष्ण जी समझौता करवाने गए तो दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष वाले राजाओं की सेना सहित सूची पत्र दिखाया तथा कहा कि इतने राजा हमारे पक्ष में हैं तथा इतने हमारे पक्ष में हैं। श्री कृष्ण जी ने देखा कि दोनों ही पक्ष टस के मस नहीं हो रहे हैं, युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं। तब श्री कृष्ण जी ने सोचा कि एक दांव और है, वह भी आज लगा देता हूँ। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि कहीं पांडव मेरे संबंधी होने के कारण अपनी जिद पर ना इसलिए जिद ना छोड़ रहे हों कि श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, विजय हमारी होगी। क्योंकि श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा जी का विवाह श्री अर्जुन जी से हुआ था। श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा जी का विवाह श्री अर्जुन जी से हुआ था। श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक तरफ मेरी सर्वसेना होगी, दूसरी तरफ मैं होऊंगा, और इसके साथ साथ मैं वचनबद्ध भी होता हूँ कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। इस घोषणा से पांडवों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उनको लगा कि अब हमारी पराजय निश्चित है। यह विचार करके पांचों पांडव यह कह रहे सभा से बाहर गए कि हम कुछ विचार कर लें। कुछ समय उपरांत श्री कृष्ण जी को सभा से बाहर आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण जी के बाहर आने पर पांडवों ने कहा कि हे भगवान, हमें 5 गांव दिलवा दो। हम युद्ध नहीं चाहते, हमारी इज्जत भी रह जाएगी। आप चाहते हो कि युद्ध ना हो, यह भी टल जाएगा। पांडवों के इस फैसले से श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए तथा सोचा कि बुरा समय टल गया। श्री कृष्ण जी वापस आए। सभा में केवल कौरवों तथा उनके समर्थक शेष थे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दुर्योधन, युद्ध टल गया है, मेरी भी यह हार्दिक इच्छा थी। पांडवों को 5 गांव दे दो। वे कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते। दुर्योधन ने कहा कि पांडवों के लिए सुई की नोक तुल्य भी जमीन नहीं है। यदि उन्हें राज्य चाहिए तो युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आ जाएं। इस बात से श्री कृष्ण जी नाराज हो गए। कहा कि दुर्योधन, तू इंसान नहीं शैतान है। कहा आधा राज और कहाँ 5 गांव। मेरी बात मान ले, 5 गांव दे दे। श्री कृष्ण से नाराज होकर दुर्योधन ने कहा, मैं उपस्थित योद्धाओं को आज्ञा दी कि श्री कृष्ण जी को पकड़ लो तथा साकारण सर्व योद्धा और कौरव डर गए, कुर्सियों के नीचे घुस गए तथा शरीर के तेज प्रकार से आंखें बंद हो गईं। श्री कृष्ण जी वहां से निकल गए। आओ विचार करें कि युक्त विराट रूप दिखाने का प्रमाण संक्षिप्त महाभारत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पवित्र गीता जी का ज्ञान सुनाते समय अध्याय 11 श्लोक 32 में पवित्र गीता जी बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ, अब सर्वलोकों को खाने के लिए प्रकट हुआ हूँ। जरा सोचो कि श्री कृष्ण जी तो पहले से ही श्री अर्जुन जी के साथ थे। यदि पवित्र गीता जी के ज्ञान को श्री कृष्ण जी बोल रहे होते तो यह नहीं कहते कि अब प्रवृत्त हुआ हूँ। फिर श्री अध्याय 11 श्लोक 21-46 में अर्जुन कह रहा है कि भगवान, आप तो ऋषियों, देवताओं तथा सिद्धों को भी खा रहे हो, जो आपका गुणगान पवित्र वेदों के मंत्रों द्वारा चरण कर रहे हैं तथा अपने जीवन की रक्षा के लिए मंगल कामना कर रहे हैं। कुछ आपकी डाढ़ों में लटक रहे हैं, कुछ आपके मुख में समा रहे हैं। हे सहस्त्रबाहु अर्थात 1000 भुजा वाले भगवान, आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आइए। मैं आपके विकराल रूप को देखकर धीरज नहीं दे पा रहा हूँ। अध्याय 11 श्लोक 47 में पवित्र गीता जी को बोलने वाला प्रभु काल कह रहा है कि हे अर्जुन, यह मेरा वास्तविक काल रूप है, जिसे तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। उपरोक्त विवरण से एक तथ्य तो यह सिद्ध हुआ कि कौरवों की सभा में विराट रूप श्री कृष्ण जी ने दिखाया था तथा यहाँ युद्ध के मैदान में विराट रूप काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवश प्रवेश करके अपना रूप दिखाया। नहीं तो यह नहीं कहता कि यह विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण जी अपना विराट रूप कौरवों की सभा से पहले ही दिखा चुके थे। दूसरी यह बात सिद्ध हुई कि पवित्र गीता जी को बोलने वाला काल ब्रह्म ज्योति निरंजन ना है, ना कि श्री कृष्ण जी, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने पहले कभी नहीं कहा कि मैं काल हूँ, तथा बाद में क्योंकि श्री कृष्ण जी ने पहले कभी नहीं कहा कि मैं काल हूँ तथा बाद में कभी नहीं कहा कि मैं काल हूँ। श्री कृष्ण जी काल नहीं हो सकते। उनके दर्शन मात्र से तो दूर दूर क्षेत्र के स्त्री तथा पुरुष तड़पा करते थे। यही प्रमाण गीता अध्याय 11 श्लोक 24-25 में है, जिसमें गीता ज्ञान दाता प्रभु ने कहा है कि अर्जुन, बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे उस घटिया अनुत्तम विधान को नहीं जानते। मैं कभी किसी मनुष्य की तरह किसी के सामने प्रकट नहीं होता। मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ। उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो सर्वसमक्ष साक्षात थे। श्री कृष्ण जी नहीं कहते कि मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ। इसलिए गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी के अंदर प्रेतवश प्रवेश करके काल ने बोला था। विराट रूप क्या है? विराट रूप आप दिन के समय चांदनी रात्रि में जब आपके शरीर की छाया रोटी से लगभग जितनी लंबी होती है, कुछ बड़ी हो, छाया के सीने के वाले स्थान को दो निकट तक देखें, चाहे आंखें से पानी भी क्यों न गिरे। सामने आकाश की तरफ देखें, आपको अपना विराट रूप दिखाई देगा, जो सफ़ेद रंग का है, आसमान को छू रहा होगा। इसी से दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। सत साहेब।